क्लास 12 के मैथ के अगले वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है। 9 क्वेश्चन नंबर तक अपने आप पहले पढ़ लिया है, सभी के अच्छी समझ में आया होगा। ठीक है, साथ साथ फॉर्मूले जरूर सोचते रहना। तो इसका फॉर्मूला आप लोग आएंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन वर्ग एक्स बटे 2 मैंने आपको लिखाया है। ठीक है, आप लोग याद कर लेना। 1 माइनस के कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन वर्ग थीटा बटे 2। अब बेटा देखना क्या करना है, यहाँ पर है केवल साइन वर्ग, इसको थीटा पढ़ेंगे, साइन वर्ग थीटा बटे 2 यानी साइन वर्ग एक्स बटे 2। इसमें सूत्र में 2 लगाए आगे, इसमें नहीं है, तो फिर अपन को साइन वर्ग एक्स बटे 2 चाहिए यानी साइन वर्ग थीटा बटे 2 चाहिए। तो इस वाले 2 को मैं इसके बटे में लाके लिख दूंगा। कहाँ लिख दूंगा, यहाँ। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2 बराबर साइन वर्ग थीटा बटे, यानी साइन वर्ग थीटा बटे 2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2। तो अपन इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे इसमें दिया है एक्स बटे में 2 और dx। ओके, साइन वर्ग एक्स बटे 2 की जगह क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2 यानी 1 माइनस कॉस एक्स बटे 2। अब इसको 1 बटे 2 को ले लो बाहर, 1 बटे 2 करके बटे वाली 2 को कहाँ ले लेंगे अपन, बाहर। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब इसका अलग कर लेंगे 1/2, 1 से गुणा करेंगे dx से, तो 1 से dx 1 बटे 2 का भी साथ में गुणा होगा, माइनस 1 बटे 2 का इस वाले पद में भी गुणा होगा, 1/2 cos x dx। देखना क्या किया है, अलग अलग करेंगे पद, यानी 1 बटे 2 1 और माइनस कॉस दोनों की है और dx भी है। तो 1 बटे 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 बटे 2 आगे ले लेंगे, 1 से dx से करेंगे तो dx। अब 1 बटे 2 का फिर से गुणा होगा तो माइनस की माइनस, 1 बटे 2 का इसमें भी होगा और cos x dx। अब इसका कर लेंगे अपन समाकलन। तो 1/2 dx का क्या होता है बेटा, x, और cos x का समाकलन याद होगा क्या होता है, cos x का sin x। ये हो गया अपना इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या करेंगे बेटा, कभी भी इस प्रकार के सवाल आ जाए 1/1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 करके ऐसे सवाल आते हैं, तो अपनी इसमें सबसे पहले अपनी प्राथमिकता यही बनती है कि इसका हर का परमेकरण करें। कभी गलत मत बचना, बिना पूछे हर का परमेकरण करना। इसमें भी अपन हर का परमेकरण करेंगे, हर का परमेकरण करने पर, क्या करने पर, हर का परमेकरण। तो हर का परमेकरण कैसे करते हैं आपको पता होगा बेटा। जिसका परमेकरण करना होता है उसके बीच में निशान देखते हैं, कई का हर बटे में होता है हर, इसका परमेकरण कर रहे हैं तो इसका निशान देखें, कई का है, माइनस का है। तो जिसका निशान लगा होता है परमेकरण करते हैं तो उसका निशान उल्टा करके ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। इसमें माइनस का निशान है तो इसका निशान चेंज करके प्लस करके ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, ऊपर नीचे कर देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स इसका पहले से है। क्या किया है अपन ने, हर का परमेकरण। ये तरीका होता है परमेकरण करने का। जिसका परमेकरण करना होता है उसका निशान चेंज करके ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं। दोनों में 1 माइनस एक्स दिया तो निशान चेंज करके 1 प्लस कॉस एक्स का ऊपर और 1 प्लस कॉस एक्स का ही नीचे, और जो 1 माइनस कॉस एक्स पहले से है। ये होता है परमेकरण करने का तरीका। क्या होता है, इसका निशान चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, 1 प्लस के कॉस एक्स, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है, a वर्ग माइनस के b वर्ग, a वर्ग माइनस b वर्ग। अब क्या करेंगे, 1 प्लस के कॉस एक्स, क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस वर्ग एक्स, साइन वर्ग एक्स। क्या होता है, साइन वर्ग एक्स। तो आई इक्वल टू अलग अलग बटे कर लो, ये पूरे के बटे में लिखा है साइन वर्ग एक्स, इसको अलग अलग बटे कर लो, एक के बटे में भी लिख लो और कॉस एक्स के बटे में भी लिख लो, वो अलग अलग लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक के बटे में भी अपन साइन वर्ग एक्स लिख देंगे dx, इसके बटे में लिख दिया और प्लस की प्लस लगा लो, ऐसे ही अपन कॉस के बटे में लिख देंगे। तो कॉस एक्स बटे में साइन वर्ग एक्स dx। क्या किया है, इसका एक बार फिर से देख लें, हर का परमेकरण, माइनस में दिया, ऊपर प्लस में गुणा, नीचे प्लस में गुणा, ये हो गया परमेकरण। और संख्या ऐसी की ऐसी, ये इसका ऐसा लिखा है, इसमें a माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया, a वर्ग माइनस बी वर्ग हो गया, 1 माइनस कॉस का साइन वर्ग होता है। अब अलग कर लेंगे, एक के बटे में भी हमने साइन वर्ग लिख लिया dx और प्लस की प्लस, कॉस के बटे में भी साइन वर्ग लिख लेंगे dx। अब इनका क्या करेंगे, आई इक्वल टू
वन अपॉन साइन वर्ग एक्स क्या होता है, वन अपॉन साइन वर्ग एक्स, यानी एक बटे साइन क्या होता है, कोसेक। तो साइन पे वर्ग लगाए तो इस पर भी अपन वर्ग लगा देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, 10th लेवल के हैं। तो वन अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो वन माइनस के साइन वर्ग एक्स हो जाएगा कोसेक वर्ग एक्स डी एक्स। अब इसको दो भागों में तोड़ लो, कैसे, प्लस ऊपर कॉस है, यहाँ साइन पे क्या है वर्ग, यहाँ ध्यान दो, यहाँ गलती मत करना, यहाँ साइन पे क्या है वर्ग, यानी साइन दो है यहाँ पर, तो एक साइन को तो कॉस के बटे में लिख दो, कैसे, कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, और यहाँ पे साइन पे क्या लगा हुआ है वर्ग, तो एक बचा है साइन, तो साइन को एक के बटे में लिख देंगे, क्या के बटे में लिख देंगे, एक के बटे और डी एक्स। ओके, क्या किया है देखो, यहाँ गलती मत करना, साइन का वर्ग है तो एक साइन, दो साइन है यहाँ पर, एक कॉस के बटे में लिख दिया, फिर एक साइन बचेगी उसको मैं एक के बटे में करके लिख दूंगा। अब क्या किया है, कोसेक वर्ग एक्स डी एक्स प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, क्या होता है, कॉट एक्स, इंटू एक बटे साइन क्या होता है, कोसेक एक्स डी एक्स, इक्वल टू कोसेक वर्ग एक्स का समाकलन क्या होता है बेटा, मैंने आपको लिखाया था कोसेक वर्ग एक्स का समाकलन, कोसेक वर्ग एक्स का समाकलन याद होगा आपको, कोसेक वर्ग एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स। जिनको याद नहीं वो याद कर लेना, जिसने अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो एक अलग से वीडियो मैंने फॉर्मूले का बनाया है, आप जाकर के देख लेना, उस फॉर्मूले को याद करना जिससे अच्छे समझ में आएंगे, फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर देखना। ऐसे ही कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसको कोसेक एक्स कॉट एक्स पढ़ सकते हो, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है बेटा, माइनस के कोसेक एक्स, क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस के ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 12 है बेटा, आई बराबर डी एक्स बटे वन प्लस कॉस टू एक्स। तो वन प्लस कॉस थीटा का सूत्र मैंने आपको लिखाया है, आपको याद होगा क्या होता है, वन प्लस के कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 कॉस वर्ग थीटा, क्या होता है, 2 कॉस वर्ग थीटा, वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस वर्ग थीटा। तो अपन क्या करेंगे, डी एक्स वन प्लस के कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 कॉस वर्ग थीटा, 2 कॉस वर्ग थीटा की जगह क्या आएगा एक्स, क्योंकि इसमें एक्स है, तो आई इक्वल टू इस दो बटे में ना, इस बटे को 1/2 करके बाहर निकालो, तो यहाँ बचेगा डी एक्स बटे कॉस वर्ग, क्या बचेगा, कॉस वर्ग, आई इक्वल टू 1/2, हाँ डी एक्स क्या है, डी एक्स, तो 1 कॉस वर्ग क्या होगा, 1 कॉस वर्ग सेक वर्ग, क्या होगा, सेक वर्ग एक्स डी एक्स, तो आई इक्वल टू 1/2। अब सेक वर्ग एक्स का अब समाकलन आपको पता है क्या होता है, सेक वर्ग एक्स का tan एक्स, क्या होता है, tan एक्स। एक बार समझ लो इसको पूरा, 1 प्लस के cos 2x का सूत्र होता है 2 cos वर्ग एक्स, ठीक है। तो दो को बाहर निकालेंगे 1/2 करके निकालेंगे, तो यार डी एक्स बटे बचेगा कॉस वर्ग एक्स, और एक बटे कॉस वर्ग एक्स होता है सेक वर्ग एक्स, और सेक वर्ग एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या होता है बेटा, सेक वर्ग एक्स का समाकलन tan एक्स, सभी को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा, आई इक्वल टू सेक वर्ग एक्स अपॉन कोसेक वर्ग एक्स डी एक्स। तो अपन सबसे पहले अपनी प्राथमिकता बनती है कि सेक वर्ग को एक बटे क्या लिख लें, कॉस वर्ग, क्या लिख लें, कॉस वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अपन। सेक वर्ग थीटा क्या होता है, एक बटे कॉस वर्ग थीटा, इसी प्रकार कोसेक वर्ग थीटा क्या होता है, एक बटे साइन वर्ग थीटा, क्या होता है, एक बटे साइन वर्ग थीटा डी एक्स। अब क्या करेंगे अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 कॉस वर्ग एक्स, जब 4 बटे हो जाए 1 2 3 4, तो इस प्रकार से शुरू की दोनों को तो ऐसा लिखेंगे और लास्ट की दोनों को उल्टा करके लिख देते हैं। ऐसे 1 साइन वर्ग है ना, उसको उल्टा साइन वर्ग अपॉन 1, यानी शुरू की दो ऐसी होती है वैसी की वैसी लिखते हैं और लास्ट की दोनों को उल्टा कर देते हैं जब 4 बटे हो जाते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, साइन वर्ग एक से साइन वर्ग एक्स, कॉस वर्ग एक्स से एक से कॉस वर्ग एक्स। ओके, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, दोनों की घात भी समान है तो सूत्र बन जाएगा साइन बटे कॉस क्या होता है tan, क्या होता है साइन बटे कॉस tan, तो क्या हो जाएगा ये tan वर्ग एक्स। और tan वर्ग एक्स का समाकलन कैसे करते हैं मैंने आपको नोट डाल के लिखाया है, इन बच्चों ने क्लास नहीं ली है वो इस बात को दिमाग में नोट कर लेना
कि tan वर्ग थीटा और cot वर्ग थीटा, यानी tan वर्ग x और cot वर्ग x का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है। कभी भी समाकलन करें तो इनको सर्वसम में तोड़ना पड़ेगा। tan वर्ग थीटा क्या होता है, सर्वसम का आपने 10th में पढ़ा है, sec वर्ग थीटा माइनस 1। अगर tan वर्ग का कभी भी अपन समाकलन करते हैं तो उसको sec वर्ग थीटा माइनस 1 लिखना पड़ेगा, और cot वर्ग थीटा का कभी भी समाकलन करते हैं तो उसका आपको cosec वर्ग थीटा माइनस 1 लिखना पड़ेगा। ये बात को दिमाग में रख लेना, कभी भी tan वर्ग का और cot वर्ग का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है। तो tan वर्ग की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा, क्या होता है फॉर्मूला tan वर्ग का, sec वर्ग x माइनस 1। ये आपने पढ़ा होगा 10th में। tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा माइनस होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो tan वर्ग x को मैंने क्या लिख लिया है, sec वर्ग x माइनस के। अब अलग कर लो, sec वर्ग x dx का sec वर्ग में कर लिया, माइनस dx है 1 से करेंगे तो dx। तो sec वर्ग x का समाकलन क्या होता है बेटा, tan x, और dx का क्या होता है x। कोई डाउट तो नहीं है। आगे के क्वेश्चन मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन बच्चों को मैथ टफ लगता है और उनको पढ़ना है, इस वीडियो को से अधिक शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको पूरा 12th का गणित मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा। और फिजिक्स का आपको पता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का टारगेट बैच सुपर 50 के नाम से अपने चालू कर दिया है। अधिक से अधिक बच्चे पढ़ें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।